हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूलुल्लाह सल्लम के इंतकाल के बाद, भाई सब सही बातें कर रहा हूं ना, रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद फातिमा पाक सिर्फ 2 मरतबा मुस्कुराई थी। जी कितनी मरतबा? 2 मरतबा। रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद फातिमा पाक 6 महीने जिंदा रही। 6 महीने में सिर्फ 2 मरतबा मुस्कुराई थी। यकीन जानिए मैं जब ये हदीस पाक पढ़ता हूं ना, मेरा कलेजा मुंह को आता है। कैसे? जब मेरे आका का इंतकाल हुआ ना, यार देखिए इधर हमारा बाप चला जाए, बाप कुछ भी ना करता हो ना, घर में फारिग बैठा हो तो बाप चला जाए, सारे रोते हैं। बेटा अलग रोता है, यार बाप चला गया, बेटी रोती है, बहन रोती है, भाई चला गया, सारे रोते हैं ना। यार उस फातिमा का क्या हाल होगा जिसका बाप इमाम उल अंबिया जब दुनिया से गया होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे मदीने में कोहराम मच गया जब रसूलुल्लाह गए। यार कुछ हो सकता है? जब मेरे नबी दुनिया से गए, और मैं यकीन जानिए सारे हुजूर के गुलामों, मैं जब यह हदीस सबक पढ़ता हूं ना, मेरे आंसू नहीं थमते। क्या? जब रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ ना, विसाल ज़हरी हुआ, हजरत अनस सारे साहब वापस है ना, पता है होता क्या है? फातिमा ने अनस को बुलाया, फरमाया अनस जब रसूलुल्लाह दफन हो गए, अम्र रब्बी है, मैं इस पर कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसको हम कहते हैं विसाल ज़हरी। आज भी हुकूमत मेरे मुस्तफा की है ना वैसे, इसको विसाल ज़हरी। सुनिए, हजरत फातिमा सहाबा के ज़ारो कतार रोते सहाबा, फातिमा पाक ने अनस को बुलाया। नबी के गुलामों तवज्जो रखें, कैसी अजीम बात है, और कलेजा मुंह को आता है। जब फातिमा ने अनस को बुलाया, फरमाया अनस तेरी इतनी जुरत हो गई थी, तूने भी मेरे नबी के मुंह के ऊपर मट्टी डाली थी। फरमाया तेरी इतनी जुरत हो गई थी, तूने भी, फरमाया फलां साहबी तूने भी मट्टी डाली थी। फरमाया तूने, सहाबा की चीखें निकल गई। फरमाया सैयदा हमारी कैसे जुरत, हम मुस्तफा के ऊपर कैसे मट्टी डाल सकते हैं? लेकिन क्या करें ऐ सैयदा, रसूलुल्लाह का आपका इंतकाल हुआ, यह अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म को हमने पूरा किया। लेकिन हम कौन होते हैं मुस्तफा के ऊपर मट्टी डालने वाले? नबी के गुलामों, हजरत अनस कहते हैं उस दिन फातिमा पाक का पहला आंसू गिरा। 6 महीने जिंदा रही, हमने फिर फातिमा के आंसू ही देखे। हर वक्त रोती थी, इतना रोती थी जब मदीने के लोग दिन जनाब वाला सूरज गरूब हो जाता, दिन खत्म हो जाता, सारे लोग घरों को चले जाते, फातिमा हसनैन करीमैन को लेकर रसूलुल्लाह के रोजे पर आ जाती, सारी रात रोती, इतना रोती। अली कहते फातिमा सबर कर, सबर कर। पता है फातिमा क्या कहती? कहते अली मैं मानती हूं सबर भी ठीक है, करम भी ठीक है, लेकिन अली मैं करूं तो क्या करूं? पहले भाई नहीं था, बहन नहीं थी, मां नहीं थी, कोई रिश्तेदार नहीं थे, एक मेरा बाबा जान था ना, आज वो भी चले गए। पर मैं अली जाऊं तो किधर जाऊं, कैसे सबर? मानती हूं करम भी ठीक है, सबर भी ठीक है, लेकिन कैसे सबर करूं? नबी के गुलामों होता क्या है, हजरत फातिमा ज़हरा आप मुस्तफा के इंतकाल के बाद 6 महीने जिंदा रही। अब तवज्जो फरमाएंगे ना, 2 मरतबा मुस्कुराई, 2 मरतबा। क्यों? इतना जब रोती थी ना, एक दिन हजरत फातिमा रसूलुल्लाह के रोजे से जब वापस आई ना, हसनैन करीमैन साथ थे, मुस्कुराती हुई आई। अली कहते हैं फातिमा खैरियत है, क्यों मुस्कुरा रही है? कहती है मैं रात को हुजूर के रोजे पर थी, आंख लगी, आका ने ज़ियारत करी, फरमाया फातिमा बेटे रोती क्यों है? फरमाया फातिमा रोती क्यों है? मैंने अर्ज की आका जब आपने छोड़ दिया, आपके बिना मेरा कौन है, क्या करूं मैं? मेरे नबी ने फरमाया फातिमा रो ना, अब तैयारी कर, तू मेरे पास आने वाली है, तू मेरे पास आने वाली। देखिए रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद फातिमा पाक 6 महीने जिंदा रही, 2 मरतबा मुस्कुराई। एक उस रात जब मेरे नबी ने दीदार कराया, ठीक है, एक उस रात नबी की इज्जत नबी से सुनिए, अली के घराने की इज्जत अली से सुनिए, अरे फातिमा के घर की इज्जत फातिमा से सुनिए। होता क्या है नबी के गुलामों, एक दिन उस दिन मुस्कुराई, बीमार हो गई फातिमा पाक, बीमार हुई ना, वक्त करीब आया, अली को बुलाती हैं, फरमाया अली अब जाने का वक्त आ गया है। तो फातिमा पता क्या करती हैं? अली के सामने हाथ जोड़ती है कि ऐ अली पाक आप मेहरबानी करेंगे, मैं आपकी बीवी रही हूं, आज मेरे जाने का वक्त आ गया है, मुझे अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो
खुदा की रजा के लिए मुझे माफ कर दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पैगाम अपनी बेटियों को पहुंचाएं। हम बेटी जनाब वाले शादी करते हैं, पीछे मां उसकी पुष्ट बनाई करती है, बाप करता है, फिर होता क्या है, तीसरे महीने बेटी घर बैठी होती है ना। बेटी को समझा, बेटी तू फातिमा तज़हरा से बड़ी नहीं है। नबी की शहजादी होकर पूरी जिंदगी अली की खिदमत की। सुभान अल्लाह। क्या नात में फातिमा तज़हरा से बड़ी कोई शहजादी है जी? नहीं। इतनी बड़ी शहजादी जो जनती औरतों की भी सरदारा है, लेकिन सुनिए अली के सामने हाथ जोड़ती है, कहती हैं अली मैं आपकी बीवी थी, कोई गलती हो गई हो खुदा के लिए मुझे माफ कर देना। मैंने मुस्तफ़ा के सामने जाना है, हुजूर मुझे अगर हुजूर का सामना ना कर सको, हुजूर ने पूछ लिया भी तूने अली की खिदमत नहीं की तो मैं क्या जवाब दूंगी। अली ने रोना शुरू कर दिया, फरमाया फातिमा कमाल करती है, तू तो शहजादी थी ना, रसूलुल्लाह की बेटी थी ना, शहजादी होकर तूने मेरे घर ऐसे रही जैसे खादमा रहती है। सुभान अल्लाह। अब देखिए, एक तो उस दिन मुस्कुराई, दूसरा फातिमा पा का इंतकाल हुआ। जब इंतकाल का वक्त करीब आया ना, इंतकाल से पहले पहले हबशा में जो मुर्दे को दफन करते थे ना, 4 पहिया से रखते थे ना, 4 कोने, एक टहनी इधर बांधते थे, लकड़ी बड़ी सारी 4 पे जनाजे वाली को, 4 पाए के साथ, 4 पाए होते ना, हर पाए के साथ एक एक टहनी बड़ी, और उसके ऊपर इतनी बड़ी चादर डालते थे कि वो मुर्दे वाली 4 पाई पालकी भी नजर ना आती थी। फातिमा ने पूछा भी कैसे कैसे होता है प्रोग्राम, कैसे दफन करते हैं। और उस दिन मदीना तैयबा में पहली मरतबा फातिमा ने कहा अली मुझे दफन भी रात को करना। और जब बताया गया ना भी ऐसे ऐसे हो, फरमाया जैसे हबशा में दफन करते हैं ना, 4 पई के साथ 4 बड़ी बड़ी शाखें बांध देते हैं, ऊपर चादर डाल देते हैं कि मुर्दा नजर आना तो दरकिनार 4 पई भी नजर नहीं आती। फरमाया मुझे भी ऐसे दफन करना। फरमाया मैं फातिमा चाहती हूं मर के भी मेरे जनाजे वाली 4 पई को गैर महरम ना देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा फातिमा तज़हरा इस बात पर मुस्कुराई, इस बात